जय हिंद बच्चों। शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे विज्ञान को पढ़ेंगे और आपका बराबर चैप्टर चल रहा था। तो आज हम पढ़ेंगे विद्युत विभव और विभवांतर के बारे में। तो आप लोग इस क्लास में बने रहिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूंगा तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपके पास पहुंचेगा। और साथ ही में बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विद्युत विभव और विभवांतर। क्या हेडिंग डालेंगे? विद्युत विभव और विभवांतर। विद्युत विभव और विभवांतर आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। इसी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो आप लोग क्या हेडिंग डालेंगे? विद्युत विभव और विभवांतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विद्युत विभव। विद्युत विभव। विद्युत विभव इसको समझते हैं कि विद्युत विभव होता क्या है। आप लोग हेडिंग डाल लीजिए विद्युत विभव। तो इसमें लिखेंगे इसका परिभाषा है। देखिए, यदि इसमें क्या लिखेंगे, इसका परिभाषा को जानेंगे। तो चलिए लिखिए, किसी परिपथ में प्रति एकांक, किसी परिपथ में प्रति एकांक आवेश, किसी परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, एकांक आवेश पर किया गया कार्य, किसी परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस परिपथ का क्या कहलाता है? उस परिपथ का विद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है। देखिए क्या कह रहा है, विद्युत विभव और विभवांतर एक ही हो गए भाई। कह रहा है किसी परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, आरी की प्रति मतलब 1 सेकेंड या उससे ज्यादा, प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, इसमें लिख लीजिए विद्युत विभव को विद्युत विभव को V से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किसे प्रदर्शित करते हैं? विद्युत विभव को कैपिटल V यहाँ पर कर लीजिए, कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जो होता है, इसका यहाँ पर नीचे लिख लीजिए विद्युत विभव का मात्रक, यहाँ पर लिख लीजिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। विद्युत विभव का SI मात्रक, विद्युत विभव का SI मात्रक क्या होता है? वोल्ट V होता है। इतना क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है। देखिए, विद्युत विभव को किस प्रकार से परिभाषित किया गया है कि किसी परिपथ में प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत विभव या
विभवांतर कहलाता है। अब देखिए क्या कहते हैं, विद्युत विभव को या विभवांतर को हम विद्युत विभव को V से कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, या विद्युत विभव या विभवांतर एक ही है। तो विद्युत विभव यानी कि विद्युत विभव या विभवांतर का जो SI मात्रक होता है, इसका मात्रक है। जैसे किलो का मात्रक, जैसे किलो का मात्रक क्या होता है, ग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, तो उसी प्रकार विद्युत विभव का भी मात्रक होता है, उसका क्या होता है, वोल्ट होता है। वोल्ट है 80 है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, वोल्ट है। विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। तो इसको यहाँ तक क्लियर हुआ। अब चलिए स्टार बना के लिखिए, स्टार बना के लिखेंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहीं से लिखिए, यदि विद्युत परिपथ में, यदि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, यदि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर यहाँ पर कामा लगा देंगे, प्रवाहित करने पर W जूल कार्य करना पड़े तो देखिए, कार्य करना पड़े तो विभवांतर क्या होगा, कार्य करना पड़े तो विभवांतर, देखिए क्या कर रहा है स्टार में, कि यदि की विद्युत परिपथ में, यानी कि यदि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, यानी कि कोई दो बिंदु है, उसके बीच अगर क्यू कूलाम आवेश है, क्या है, क्यू कूलाम आवेश है, क्यू कूलाम आवेश है, आवेश प्रवाहित करने पर W, इसको हम अभी बताएंगे क्या है, W जूल कार्य करना पड़े, W क्या है, कार्य है, जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर क्या होगा। देखिए विभवांतर यहाँ पर क्या होगा, चलिए देखते हैं। तो विभवांतर बराबर क्या हो जाएगा, देखिए विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा, किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया है उसको लिखेंगे, ये क्या है, W किया गया कार्य, कितना कार्य किया गया है और कितना आवेश लगा है, यही ना कह रहा है भाई, आवेश इस्तेमाल क्यों। देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्यू कूलाम आवेश, अगर यानी कि इन दो बिंदुओं के बीच क्यू कूलाम आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर क्या होगा। अगर इतना कार्य करना पड़े तो ये विभवांतर क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, देखिए ये हो गया एक सूत्र, इसको भी याद कर लीजिए आप लोग। और इसको हम ऐसे लिख देंगे, V बराबर क्या, W बटा में ए क्यू, ये हो गया एक सूत्र। और या करके इसको लिख दीजिए, इसका इसमें यहाँ पर तिर्यक का गुणा करके ऐसे ना होता है तिर्यक का गुणा, तो क्या मिल जाएगा, W बराबर क्या मिल जाएगा, VQ, ये मिल जाएगा आपका दो सूत्र है। तो यहाँ से दो सूत्र आपने पहले क्लास में पढ़ा है, यहाँ पर भी दो सूत्र मिल गया, तो आप लोग इसको तैयार कर लीजिए। ये है विभवांतर और किया गया कार्य और आवेश में संबंध, यही होता है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आपको विद्युत विभव समझ में आया। यदि किसी परिपथ में, यानी किसी परिपथ प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य, यानी कि प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है। अब विद्युत विभव को हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक SI मात्रक जो होता है वोल्ट होता है,
और यदि विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच क्यू कूलम आवेश प्रवाहित करने पर W जूल कार्य करना पड़े तो विभवांतर इस पे लिख लीजिए, जहां करके यहाँ पर लिख लीजिए, जहां आप लिख लीजिए V क्या है और W क्या है और Q क्या है। Q तो आप जानते ही है क्या होता है, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है, विद्युत आवेश है। और ये क्या है, कार्य है। W क्या है, कार्य है। अब ये क्या है, विभवांतर है, विभवांतर। V क्या है, विभवांतर है। तो आप लोग इसको भी कहीं पर नोट कर लीजिएगा। किया गया कार्य, यहाँ पर किया गया कार्य भी लिख सकते हैं या आप सिर्फ कार्य लिख सकते हैं। वर्क है, यानी कि ये वर्क है। तो ये इसको लिख लीजिएगा, जहां यहाँ पर लिख लीजिएगा, जहां V बराबर विभवांतर है और W बराबर कार्य है और Q बराबर विद्युत आवेश है। तो आपको इसको याद करने में परेशानी नहीं होगी। आप जब भी नोट्स खोलेंगे तो ये आपसे इसको यहाँ से जानेंगे कि क्या क्या है। तो यही है आपका विद्युत विभव और विभवांतर। उम्मीद होगी कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आपका ये तैयार हो गया होगा। तो ये आपका यहीं पर आपका तैयार हो जाएगा। अगर आप इसको एक बार और रिपीट कर लेते हैं तो आपका आप पूरा तैयार हो जाएगा, आपको भूलेगा नहीं। तो देखिए, विद्युत विभव यही है कि प्रति एकांक आवेश पर किया गया कार्य उस परिपथ का विद्युत विभव कहलाता है। इसको V से प्रदर्शित करते हैं। इसका SI मात्रक वोल्ट होता है और इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। और अगर ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और नए स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि चैप्टर 12 आपका है विद्युत स्टार्ट हो गया है, वो यहाँ पर आकर पढ़ ले। क्योंकि इसकी देखिए चैप्टर 12 की आपकी दूसरी क्लास हो गई है। इसके बाद देखिए क्या करवाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी पहले लेक्चर की। जैसे विद्युत विभव क्या बताए थे हम, विद्युत विभव आप बताए हैं और विद्युत धारा और विद्युत परिपथ है, विद्युत परिपथ है, विद्युत धारा, विद्युत परिपथ और विद्युत विभव के। इस पर हम क्या कराएंगे, प्रश्न कराएंगे, प्रश्न हल कराएंगे, प्रश्न कराना है, प्रश्न कराएंगे। तो देखिए ये जो सूत्र मिला है और जो पहले दो सूत्र मिले हैं उस पर हम क्या करवाएंगे, प्रश्न करवाएंगे। तो आप लोग उस क्लास को मिस मत कीजिएगा। तो आगे की क्लास जो रहेगी वो प्रश्न की क्लास रहेगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।